हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मोटरोला एज 50 प्रो का इन डेप्थ सारे फीचर्स का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए अगर आप सोच रहे हैं ये फ़ोन के बारे में जानने के लिए या फिर डिसाइड कर रहे हैं ये फ़ोन लेना है या नहीं। इसमें काफ़ी कूल फीचर्स है। जब ये लॉन्च हो रहा था उस वक्त भी ये सारे फीचर्स काफ़ी हाईलाइट हुए थे एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था लोगों का ये फीचर्स को लेके। काफ़ी इजी टू यूज़ एंड यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस करने वाले फीचर्स हैं। तो ये है मोटरोला एज 50 प्रो 12 GB एंड 256 GB वेरिएंट। 12 GB रैम है एंड 256 GB स्टोरेज है। एंड इनबिल्ट ऐप्स आप देख सकते हैं, 4-5 इनबिल्ट ऐप्स आते हैं ऑटोमेटिकली। मैंने ये फैक्ट्री रीसेट किया है। मैं यूज़ कर रहा था ये 8 मंथ से। तो मैं ऑलमोस्ट बिल्कुल सब सारे फीचर्स इसके यूज़ किए हैं एंड चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन बार तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन चीज़ें होंगे, कुछ सिंपल से चीज़ें होंगे, लेकिन फिर भी मैं सारा कुछ बताऊंगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, मतलब ये लोग सारे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो नोटिफिकेशन बार ऊपर से स्वाइप करने से जो आता है दैट इज़ कॉमन। तो चलिए सेटिंग्स में मैं बता देता हूँ सारा। ऑब्वियसली नेटवर्क इंटरनेट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एवरीथिंग इज़ रेगुलर, इसमें कोई नया एडिशन नहीं है। एंड कनेक्टेड डिवाइसेस अगेन ब्लूटूथ ऑल्सो सेम। पर्सनलाइजेशन में ये मोटो यूआई पे बेस्ड है ये पर्सनलाइजेशन। कलर्स आपको आप कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके रिक्वायरमेंट्स। एंड अगर आप थीम सिलेक्ट करेंगे तो थीम के साथ जो अटैच्ड कलर होगा वो पता चल जाएगा, अपने आप वो सेट हो जाएगा। एंड आप कलर पैलेट भी पिक कर सकते हैं, पैलेट से कोई भी कलर आप चाहेंगे आप पिक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। एंड आइकन्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके कलर थीम्स। तो ठीक है। एंड जो मैं बता रहा था थीम्स देखिए, तो इसमें पहले से सब कस्टमाइज्ड होते हैं। डिफ़ॉल्ट थीम में था मेरा, एक मोटो थीम भी है, एक सीवे थीम है। सो 4 प्री इंस्टॉल्ड थीम्स मिल जाते हैं आपको। एंड चारों बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है, 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है। तो चलिए टेक्स्ट साइज़ स्मॉल बिग कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़, डिस्प्ले साइज ऑफ आइकन्स बड़ा छोटा हो सकता है। तो एक डिफ़ॉल्ट मार्जिन भी है, तो जनरली मैंने डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ था। आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं अगर आपको मतलब थोड़ा हाईलाइटेड टेक्स्ट चाहिए, हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट चाहिए, वो भी है। ये देखिए बोल्ड। ओके, रीसेट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जो प्री इंस्टॉल्ड है वो चाहिए आपको। आइकन के शेप्स ये भी कस्टमाइजेबल है, मैंने राउंड रखा हुआ था। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक ये राउंडेड स्क्वायर एजेस वाले आते हैं, बट राउंड मेरे को पसंद है तो मैंने राउंड रखा हुआ था। अभी तो फैक्ट्री रीसेट करने के बाद वो रीसेट हो गया है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आप कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के कस्टमाइजेशंस आते हैं इसमें, रेडियल वेव्स, बूमरैंग, क्रोम डायल। तो आप जब फिंगरप्रिंट पे टैप करेंगे तो ये वाला डिज़ाइन बन के आता है। बूमरैंग काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कुछ अभी ऐड हुए हैं अपडेट के बाद, तो यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी एनहांस करते हैं ऐसे ऐसे फीचर्स। साउंड्स तो नथिंग न्यू, डार्क मोड में आप डाल सकते हैं। एक और इसका काफ़ी हाईलाइट हुआ था जो है एज लाइट। तो जब नोटिफिकेशंस आता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका एज में कौन सा लाइट रहेगा। तो ये चारों तरफ वो लाइट का हाईलाइट आता है। तो आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल, अलार्म आपको किस में चाहिए तो वो उस हिसाब से आ जाएगा। ये कलर के बेसिस पे कर सकते हैं हम एज लाइटिंग। अच्छा फीचर है अगर फ़ोन स्लीप में है
एंड कोई नोटिफिकेशन आता है तो सिर्फ आपके एज लाइट्स ग्लो करेंगे विदाउट एनी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ विजुअल रहे आपका नोटिफिकेशन या कुछ भी अलर्ट आ रहा है विदाउट स्क्रीन वेकिंग अप, तो ये एज लाइट से आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो नोटिफिकेशन या कॉल आया है। ओके, ठीक है। फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, थीम्स कर सकते हैं, दिखा दिया मैंने वो। चलिए डिस्प्ले में जाते हैं। तो ब्राइटनेस लेवल, एक एडेप्टिव ब्राइटनेस भी इसमें आता है जो कि मतलब डिपेंडिंग ऑन एम्बियंट कंडीशन वो चेंज होता रहता है। दिस इज सिमिलर टू ऑटो ब्राइटनेस मोड, वो है। डार्क थीम ऑन ऑफ कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट, आपको लाइट थीम पसंद है या डार्क थीम। कलर्स में भी 3 वेरिएंट आते हैं, इसका भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था। विविड में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है एंड पिक्चर क्वालिटी बहुत एनहांस हो जाता है। नेचुरल में थोड़ा सा डल रहता है, बट मोटरोला क्लेम्स कि दिस इज़ द एक्चुअल वे विच फोटोज लुक। तो नेचुरल में भी आप रख सकते हैं। विविड सबसे ज़्यादा ब्राइट वेरिएंट है एंड इसमें आप वार्म कूल कस्टम कुछ भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में रखना ही बेस्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली। तो विविड पे मैंने अभी डाल दिया है एंड हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा हाइलाइटिंग फीचर है मोटरोला H50 प्रो का, क्योंकि सारे फ़ोन्स 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट के साथ नहीं आते। तो ये उनमें कुछ सिलेक्टेड फ़ोन्स में ही है एंड काफ़ी लिमिटेड है। तो 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट में अगर आप डालेंगे तो मतलब आपका स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस एंड यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन वो एक वार्निंग के साथ भी आता है कि इसका बैटरी ड्रेनेज बहुत फास्ट हो जाएगा फिर। तो 144 हर्ट्स को कंटिन्यूसली सपोर्ट करने के लिए अगर आप कंटिन्यूसली 144 हर्ट्स रिफ्रेश रेट में डाल के सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो फिर बैटरी ड्रेनेज भी उस हिसाब से काफ़ी तेज़ होगा एंड आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बैलेंस्ड परफॉर्मेंस मिले तो ऑटो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट यू आर सीइंग उसको रिफ्रेश रेट को अच्छे से ऑप्टिमाइज करता है एंड मेरे को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है और स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर। ऑल राइट, डिस्प्ले, रिफ्रेश रेट, साइज एंड टेक्स्ट बता दिया। ऑटो रोटेट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फुल स्क्रीन, ये आपको बता देगा कि कौन कौन से ऐप में फुल स्क्रीन में आप देखना चाहते हैं। तो वो है। एज लाइट्स का मैंने बता दिया। ये देखिए एज लाइट्स का ट्यूटोरियल भी दे रखा है, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ये ऑल राइट। उसके बाद नाइट लाइट आई प्रोटेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। जैसे ही नाइट लाइट आप ऑन करेंगे तो आपको पूरा स्क्रीन ऑलमोस्ट थोड़ा सा येलोइश टिंज आ जाएगा, ब्लू लाइट फिल्टर आउट हो जाएगा जिससे आंखें स्ट्रेन नहीं होंगी। फ्लिकर प्रिवेंशन भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड फीचर था जब ये लॉन्च हुआ था। इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब आँखों को स्ट्रेन नहीं आता कभी भी अगर फ्लिकर प्रिवेंशन आप ऑन करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस ब्राइटनेस आप अगर सोशल मीडिया कंटेंट देख रहे हैं तो अगर फ्लिकर प्रिवेंशन ऑन रहेगा तो फिर कहते हैं कि आँखों का स्ट्रेन कम रहेगा। स्क्रीन टाइम आउट इज़ आप सबको पता ही होगा कि कितने टाइम के बाद अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन अपने आप ऑफ हो जाएगा, तो वो आप सेट कर सकते हैं। ये वाला है अटेंटिव डिस्प्ले, ये आजकल काफ़ी फ़ोन्स में आ गया है। तो इसके लिए आपको कैमरा का ऑप्शन वो करना पड़ता है सेटिंग्स में कि कैमरा यूज़ होगा, क्योंकि जब आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो वो ऑफ नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिवेंट्स योर स्क्रीन फ्रॉम टर्निंग ऑफ इफ़ यू आर लुकिंग एट इट। तो जब तक आप स्क्रीन में कुछ देख रहे हैं विदाउट टचिंग द स्क्रीन फिर भी स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। तो ये आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। तो आप स्क्रीन टाइम आउट 2 मिनट्स या 1 मिनट कुछ भी रख सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एंड स्क्रीन सेवर आप सेट कर सकते हैं। स्क्रीन सेवर इज़ कॉमन। स्क्रीन रिकॉर्ड आप कर सकते हैं कुछ भी। तो रेजोल्यूशन इसमें सेट है फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से। जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करेंगे, आई थिंक यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड का एक रहता है, मैंने शायद उसको
अभी हटा दिया है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है। ये अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके कुछ उसमें दिखाना चाहते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो वो टच भी मतलब एज अ बबल दिखाएगा। ओके, 60 FPS पे भी कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ रहता है। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ट्यूटोरियल है ये। इंस्टेड ऑफ कभी कभी हम वॉल्यूम और ये एक साथ प्रेस करते हैं, तो अगर एक साथ प्रेस नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट नहीं होता है। तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट इज़ अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। आप ऐसे करके करेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, उसमें स्वाइप नहीं करना था। कोई कोई फ़ोन में होता है आपको स्वाइप डाउन करना होता है, तो इसमें बस टच कर लेंगे 3 पॉइंट्स को तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए। ओके। एंड स्वाइप टू स्प्लिट एक अच्छा फीचर है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप लेफ़्ट से फिर राइट स्वाइप करेंगे तो दोनों ऐप ऊपर नीचे होके आ जाएगा। अगर आपको कुछ कंपेयर करना है नोट्स में, और या फिर आपने कोई वेब पेज ओपन किया है, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाता है। आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। तो इसको भी आप ऑन रख सकते हैं। यूज़फुल फीचर है। स्मार्ट कनेक्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फीचर्स है मोटरोला का, जो कि मोटो स्मार्ट कनेक्ट है। इससे आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल सीमलेस ट्रांजिशन होता है। आप कुछ भी फाइल मूव अराउंड कर सकते हैं। बेसिकली आपका लैपटॉप फ़ोन का एक एक्सटेंडेड वर्जन बन जाता है। मैंने इसको यूज़ किया था, एंड कनेक्ट होने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक इसमें। लेकिन आपको सेम वाईफाई से कनेक्ट होना पड़ेगा एंड आपका ब्लूटूथ ऑन करके रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ये काफ़ी सारे फीचर्स हो गए। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, कस्टमाइजेशंस है। इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सिमिलर थिंग्स। ये एक कंट्रोल सेंटर का एक डिफरेंट है। अगर आप इसको मॉडर्न स्टाइल कर लेंगे तो फिर लेफ़्ट पे स्वाइप करने पे आपको नोटिफिकेशंस दिखेंगे, एंड राइट से स्वाइप करने पे आपको आपका स्टेटस बार एंड सारे आइकन्स जो रिलेटेड है वो दिखेंगे। तो क्लासिक स्टाइल इज़ द ओल्ड वन, जिसमें आप कहीं से भी करें आपको एक साथ आएंगे नोटिफिकेशंस एंड ऊपर के जो क्विक सेटिंग्स हैं वो एक साथ आएंगे। अगर आप मॉडर्न कर देंगे तो फिर लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस आ जाएगा। लेफ़्ट पे आपको नोटिफिकेशंस, राइट में आपको सेटिंग्स दिख जाएगा। तो क्लासिक करना इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं तो आप कभी कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि कौन सा राइट लेफ्ट। तो क्लासिक इज़ गुड ऑप्शन, क्योंकि नोटिफिकेशन और ये एक साथ आ जाएंगे एंड ये हमेशा एक्सपेंड हो जाता है। ओके। एंड लॉक स्क्रीन ऑलरेडी बता दिया है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये जंप टू लॉक स्क्रीन डबल टैप वाला एक अच्छा फीचर है। आप डायरेक्टली डबल टैप करके स्लीप से फ़ोन को वेकअप कर सकते हैं, एंड वो डायरेक्टली अगर आपका फेस डिटेक्ट कर लेगा तो फिर डायरेक्टली होम स्क्रीन पे चला जाएगा। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। एंड लॉक फेस, टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, आप क्या दिखाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन में, आपका नाम या फिर फ़ोन का नाम, कुछ भी आप अगर टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन में वो कर सकते हैं। ये डबल टैप मैंने बताया। जंप टू लॉक स्क्रीन वो वाला है जो डबल टैप करने पे सीधे लॉक स्क्रीन से होम स्क्रीन चला जाएगा। ओके। साउंड एंड वाइब्रेशन सब कॉमन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। क्रिस्टल टॉक एआई एक आता है हालांकि, जो कि बैकग्राउंड नॉइज़ कैंसिल करता है एंड वॉइस काफ़ी क्लियर आता है, एंड इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है वॉइस क्वालिटी में। एंड बाकी सब ये वॉल्यूम बटन्स एंड मीडिया कॉल वॉल्यूम नोटिफिकेशन, सिमिलर थिंग्स। फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब आजकल काफ़ी फ़ोन्स में आ गए हैं। तो अगर आपका कॉल आ रहा है, आप इसको फ़ोन घुमा के रख देंगे तो फिर वो अपने आप साइलेंट हो जाएगा।
एंड अगर आप पिकअप भी कर रहे हैं तो भी अगर रिंगटोन बज रहा है, आप मीटिंग में हैं, तो फिर फ़ोन अपने आप साइलेंट मोड में चला जाएगा, वो रिंगटोन सुनाई नहीं देगा, फिर डिस्टर्ब नहीं होगा कोई भी। डॉल्बी एटमॉस आता है इसमें, क्रिस्टल टॉक एआई बताया मैंने। ओके, नोटिफिकेशंस आप कस्टमाइज कर सकते हैं, बबल टाइप, नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ऐप नोटिफिकेशंस, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। जेस्चर्स भी आर समथिंग विच सारे ब्रांड्स आजकल काफ़ी डिटेल में बताते हैं फ़ोन लॉन्च के टाइम, जिसमें ज़्यादा जेस्चर्स है उतना ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस होता है, एंड यूज़ करने में उतना ज़्यादा आसानी होता है फ़ोन को। तो इसमें ये फर्स्ट जेस्चर ये ऑब्वियसली कॉमन है थ्रू आउट ऑल एंड्रॉयड फ़ोन्स, कि आप जेस्चर नेविगेशन चाहते हैं या 3 बटन नेविगेशन, बैक, होम एंड ये जिसमें ओपन ऐप्स दिखाता है नीचे वाला। तो जेस्चर नेविगेशन में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा अच्छा वाला। तो ये गो होम के लिए है, अगर आप नीचे से स्वाइप करेंगे। एंड 5 स्टेप है, आप ऐसे करके कर सकते हैं। अब देखिए, टू ओपन रिसेंट ऐप्स, आप ऐसे ऊपर करके इसको अगर रखेंगे तो रिसेंट ऐप्स हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 5 स्टेप ख़त्म करेंगे तो फिर आपका ट्यूटोरियल भी ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। तो 3 बटन नेविगेशन एज ऑफ नाउ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। जिनको जेस्चर्स अच्छे लगते हैं वो जेस्चर से भी कर सकते हैं। तो ये बटन यहाँ से हट जाते हैं तो स्क्रीन थोड़ा सा और ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट हाँ, ये बटन्स हट जाएंगे, स्क्रीन और क्लीन लगेगा। ओके, साइड बार, ये साइड में क्विक लॉन्च के लिए रहता है। अगर आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक साइड बार आ जाता है विद एक्स्ट्रा जो भी आपको फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स हैं, तो वो एक अच्छा फीचर है। बट आई थिंक अगर आप अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ करके रख रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि एक्सीडेंटल टच के वक्त भी वो बाहर आ जाता है, तो फिर मैं जनरली इसको ऑफ करके रखता हूँ। स्वाइप टू स्प्लिट बता दिया मैंने। वन हैंड मोड एक आता है इसमें, जिसमें अगर आप ऑन करेंगे तो मतलब आपका मतलब स्क्रीन आधा हो जाएगा एंड आप एक मतलब थंब से पूरा स्क्रीन एक्सेस कर पाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है। ओके, स्वाइप टू स्प्लिट, डबल, हाँ, ये सब मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीज़ें हैं। डबल प्रेस पावर बटन से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, एंड ये आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कुछ ने मतलब इट शुडंट डू एनीथिंग तो नथिंग भी कर सकते हैं। कैमरा ओपन करना इज़ अ गुड ऑप्शन। क्विक लॉन्च, ये वाला आई डोंट नो, कभी काम आया नहीं। पीछे टैप करने से आप कुछ भी ऐप ओपन कर सकते हैं। फास्ट टॉर्च बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था, एंड ये देखिए, अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो कैमरा का लाइट ऑन हो जाएगा फॉर फ्लैश लाइट, एनी अंधेरे में है या कुछ, और आप कराटे चॉप करेंगे तो फिर ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड फीचर। एंड हाँ, ये भी एक है क्विक कैप्चर। आप अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको मतलब फ़ोन फिर अनलॉक करके कैमरा ढूंढ के कैमरा पे टैप नहीं करना है। तो ऑल दीज आर जस्ट मेथड्स टू एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस। फास्ट टच, लिफ्ट टू अनलॉक। तो अगर आपका मतलब फेस अनलॉक सेट है, अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया है क्योंकि फैक्ट्री सेट के बाद मैं दिखा रहा हूँ। तो आपका फेस आप पहले इसमें स्टोर करके फेस अनलॉक ये करेंगे तो उठाते ही फ़ोन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, आपका फेस डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाएगा। पिकअप टू साइलेंस मैंने बता दिया है। तो अगर आप फ़ोन पिकअप करेंगे तो रिंगटोन बंद हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, आप फ़ोन को रिवर्स करके रखेंगे तो जो भी साउंड आ रहा होगा वो बंद हो जाएगा। ऑलराइट, जेस्चर्स हो गया। बैटरी तो इसका अच्छा है, एंड हाईलाइटिंग पार्ट ये है कि इसका जो चार्जर है वो 125 वॉट का है, तो सुपर फास्ट चार्जिंग होता है।
एंड चार्ज बूस्ट आप ऑन करेंगे तो थोड़ा सा बैटरी गर्म हो जाता है एंड आपका चार्जिंग भी और थोड़ा फास्ट हो जाता है। ऑलरेडी बहुत फास्ट है, तो चार्ज बूस्ट को मैंने कभी ऑन नहीं किया है। ओवर चार्ज प्रोटेक्शन ये सब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, मैंने मतलब एज ऑफ नाउ ये ऑन नहीं है, मैंने कभी ऑन किया भी नहीं इसको। जो डिफ़ॉल्ट है वही सेटिंग्स आप छोड़ सकते हैं। बैटरी परसेंटेज आप दिखाना चाहते हैं तो ये है टॉगल। एडेप्टिव बैटरी ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो इसको चेंज मत कीजिए, रहने दीजिए। स्टोरेज आपका दिखा देगा ये आउट ऑफ 256 कितना यूज़ हुआ है, एंड्रॉयड सिस्टम फाइल्स कितने हैं एंड बाकी आपके डेटा कितना है। लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऐप्स, इन सब में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सिस्टम अपडेट्स बीच बीच में आप चेक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कोई अपडेट तो नहीं आया है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसको अपडेट। अभी एंड्रॉयड 15 लेटेस्ट वर्जन है, सिक्योरिटी पैच भी जनवरी में ही इंस्टॉल हुआ था, तो वो दिखा देगा। अबाउट फ़ोन में आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं, मैक, IMEI नंबर, सॉरी। तो ये देखिए थिंक शील्ड का वो जो मोटरोला का इनबिल्ट है प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी, वो वाला है। एंड्रॉयड वर्जन 15 है, H50 प्रो है। ओके, डिवाइस आइडेंटिफायर्स जैसे कि मैंने बताया आपको। ओके, 24 GB आउट ऑफ 256 यूज्ड है। हेलो मोटो का वो है, ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं। स्क्रीन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू फ्लैगशिप लेवल। मैंने इसका कंपैरिजन भी किया था फुल ब्राइटनेस पे एंड मतलब बोथ विविड विविड वाले सेटिंग्स में एंड नेचुरल वाले सेटिंग्स में, एंड ऑलमोस्ट फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले परफॉर्मेंस है। हाँ, 4K वीडियोस में कभी कभी थोड़ा सा लैग आता है यूट्यूब में। अदरवाइज अगर आप 1440 पिक्सल्स में देख रहे हैं तो बहुत ही अमेजिंग फ़ोटो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी रहता है। एंड मैंने वन प्लस 13 के साथ जब कंपेयर करके देखा था तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, इतना हाई क्वालिटी डिस्प्ले है इसका। तो डिस्प्ले वाइज मोटरोला इज़ रियली गुड। डिस्प्ले देख सकते हैं 2712x1220 है एंड कैमरा स्पेक्स फ्रंट का भी 50, 13 एंड 10। ऑलराइट, तो ये थे मोर और लेस सारे फीचर्स इसके। एंड बाकी मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुका हूँ। एंड फ़ोटो भी मैंने सारा कुछ उसमें कवर करके बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। एंड मतलब थोड़ा सा अगर आप वीडियो में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो में ये 4K 60 FPS नहीं देता, विच इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली। आजकल अगर 4K 60 FPS नहीं आता है तो मतलब वीडियो का स्मूथनेस कम ही रहता है। HDR सपोर्ट है नो डाउट, बट अगर आप 4K 60 चाहेंगे तो वो ये सपोर्ट नहीं करेगा। एंड 60 करते ही ये फुल HD दैट इज़ 1080p में चला जाएगा। एंड 1080p में भी अगर आप HDR ऑन करना चाहेंगे तो भी वो 30 FPS पे चला जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग आई थिंक मोटरोला के हायर रेंज फ़ोन्स में ये बेटर है, क्योंकि ये अपर मिड रेंज फ्लैगशिप बोल सकते हैं इसको। तो ये दोनों फीचर्स आर मिसिंग। तो वीडियो क्वालिटी वाइज तो अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा डाउनग्रेडेड परफॉर्मेंस रहेगा नो डाउट कंपेयर टू 60 FPS ऑब्वियसली, क्योंकि 30 FPS में उतना स्मूथनेस नहीं रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बोला था, AI पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये फ़ोटो खींचने के बाद इमीडिएटली। तो सपोज़ मैं खींचता हूँ एंड इमीडिएटली देखना है मेरे को, तो वो प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद क्लैरिटी काफ़ी बेटर हो जाता है, नो डाउट अबाउट इट। बट
जब आप फ़ोटो ले रहे होंगे तो उस वक्त कभी कभी मतलब क्लैरिटी आपको सब स्टैंडर्ड लग सकता है, लेकिन फ़ोटो लेने के बाद इट्स गुड। एंड जूम परफॉर्मेंस भी ओके है, मतलब ज़्यादा अमेजिंग तो नहीं बोल सकते, इट्स ओके बेस्ड ऑन द प्राइस, अच्छा है। एंड प्रोसेसिंग होने के बाद इट लुक्स गुड। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा क्लैरिटी में डिफरेंस आ गया प्रोसेसिंग होने के बाद। के सेम विथ वीडियो। एंड इसका जूम इन 6x तक है। अगर एच डी आर ऑन रहता है, आई थिंक एच डी आर ऑफ करने पे जूम थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हाँ, 20x तक जूम रहता है एच डी आर ऑफ करने पे। तो ये थोड़े लिमिटेशंस हैं कि 60 में नहीं कर सकते, एंड एच डी आर ऑन करते ही 30 हो जाएगा, एंड 60 पे आप करेंगे तो आपका जूम में लिमिटेशन आ जाएगा। पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। स्कैन इज़ अ गुड फीचर। आपका डॉक्यूमेंट को अपने आप वो बाउंड्री एजेस करके स्कैन कर लेता है, एंड पीडीएफ एंड जेपेग दोनों में सेव हो जाता है स्कैन करने के बाद। प्रो मोड में आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। अगर आपको शटर स्पीड, आईएसओ लेवल्स, फोकल लेंथ ये सब सेट करना आता है, तो फिर आप डेफिनेटली प्रो मोड में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन अलाउड है। आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है अगर आप प्रो मोड में फ़ोटोग्राफी करना सीख लेते हैं तो। एंड रॉ फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं, जिससे कि कहा जाता है कि आप एडिट करने में बहुत इजी रहता है। तो ये सब अपग्रेड के बाद आ गया है, बट आई डोंट नो कितने लोग यूज़ करते हैं। मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है। अगर आप उसमें प्रोफेशनल है एंड आपने सीखा हुआ है तो फिर आप प्रो मोड में जाके कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल फोटो मोड इज़ गुड एनफ। स्लो मोशन में भी एक लिमिटेशन है। इसका 240 एफ में सिर्फ एच डी होता है, फुल एच डी करते ही वो 120 एफ हो जाता है। तो 240 एफ के लिए थोड़ा सा स्क्रीन फ्लिकर भी होता है 240 एफ अगर आप करना चाहेंगे तो। दैट्स इट। अदरवाइज मतलब अभी तो फ़ोन काफ़ी स्नैपी है, मतलब स्मूथ स्मूथ है, जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, क्योंकि एज इन फ़ोन में कुछ है नहीं, रीसेट हो रखा है। तो जैसे कि मैंने बोला था, एक बार यूट्यूब में एक 4K वीडियो हम चला के देख सकते हैं। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो है। ये एक चला के दिखा देता हूँ मैं कैसे चल रहा है। 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। सेक्टर की सुपर सेल में मिलते हैं सबसे लोएस्ट प्राइस। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं इसको 1440 पे रखता हूँ तो फिर बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले एंड स्मूथनेस रहता है वीडियो में। बट मैंने ये देखा है कि अगर इसको हम 2160p एंड 60 कर देते हैं विथ एच डी आर, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा जिटरी फील होता है। अदरवाइज डिस्प्ले इज़ रियली अमेजिंग। आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको हल्का सा लैग दिखेगा, बट 1440 और 2160 में अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता है, एंड एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, तो 1440p इज़ ऑल्सो रियली गुड इनफ। एंड 1440p में एब्सोल्युटली स्मूथ एक्सपीरियंस है इसका। एंड क्लैरिटी आप देख ही सकते हैं। एंड टू बी फ्रैंक, मैंने इसको वन प्लस 13, जो कि काफ़ी बाद में आया इस फ़ोन के लॉन्च होने के, एंड प्राइस वाइज भी वन प्लस 13 ज़्यादा है। तो मैंने जब साइड बाय साइड कंपैरिजन किया तो दोनों के डिस्प्ले वेयर ऑलमोस्ट इक्वली गुड। टू बी फ्रैंक, वन प्लस थोड़ा सा बेटर रहेगा, बट इसका भी डिस्प्ले इज टॉप नॉच, अमंग द बेस्ट आई वुड से। तो 1440p में आप देख सकते हैं क्लैरिटी इज़ रियली गुड। 2160 में हाँ थोड़ा सा लैग है। ऑल राइट, तो
दैट्स इट फ्रेंड्स। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा जो भी क्वेरी होगा आपका उसके रिगार्डिंग। ऑल राइट, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।